नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 24 जुलाई 2024 बुधवार। आप लोगों के लिए एक सूचना, जिस किसी का कोई सवाल हो, कुछ मेरे से जानकारी लेना चाहता हो, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 8005817305। आप इस नंबर में व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना जन्म समय, जन्म दिनांक, जन्म स्थान, अपना नाम और आपकी जो भी समस्या हो, समय आने पर आपको बता दिया जाएगा, जवाब दे दिया जाएगा। अब जैसे कि हमारी चर्चा कल 11 भाव तक हो चुकी थी लग्न से, आज लग्न से हम 12वें भाव की चर्चा करने जा रहे हैं। 12वें भाव में व्यय का भाव होता है। ये आपके जन्म का समय, जन्म का भाव है, और ये आपके मृत्यु का भाव है। अब व्यय कितने प्रकार से हो सकता है? व्यय, आप यदि हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, अकेले होते हैं, ये भी आपके व्यक्तित्व का व्यय करता है। आप किसी कारण से, किसी सज़ा के तहत जेल जाते हैं, ये भी आपके व्यक्तित्व का व्यय कर रहा है। आप अपने देश से विदेश चले जाते हैं, ये भी आपके व्यक्तित्व का व्यय कर रहा है। इस तरीके से हम इस व्यय भाव को देखते हैं। आप रात को शयन कक्ष में होते हैं, निद्रा में होते हैं, अवचेतन अवस्था में होते हैं, ये भी आपके व्यक्तित्व का व्यय है। क्योंकि जहाँ आपका व्यक्तित्व है वह चर है। यदि निरंतर गति से आप ऊर्जा आपके कार्य कर रही है, और यहाँ आप शयन कर रहे हैं, नींद ले रहे हैं, जिस प्रकार से इसको देखते हैं। अब हमारी चर्चा समस्या और समाधान पर चल रही थी, क्योंकि समस्याएं जितनी भी हैं वो हमारे मन के द्वारा क्रिएट की जाती है। और मन जो है वो चंद्रमा से देखा जाता है, और काल पुरुष की कुंडली में हमारा सुख भाव जो है, उसकी कर्क राशि चंद्रमा की चौथे भाव में आती है, और चौथा भाव हमारे सुख भाव को दिखाता है। तो जब चौथे भाव से इसकी गणना की जाए तो ये नवा भाव होगा। नवे भाव की जैसे हमने लग्न के द्वारा चर्चा की थी, तो हमने बताया था ये धर्म का घर है। इससे धर्म देखा जाता है। ये आपके भाग्य का भी घर होता है। आपके द्वारा किए गए जितने भी धर्म हैं, जितने भी कर्म हैं, उनसे आपके भाग्य का निर्माण होता है। क्योंकि इस प्रकृति की एक संरचना है, आप जो देते हैं वही आपको वापस प्राप्त होता है। तो यदि आपने इस प्रकृति को जितने शुभ कर्मों के द्वारा, धर्म के द्वारा दिया कुछ है, वो वापस आपको भाग्य के रूप में प्राप्त होता है। और जितना हमने इस प्रकृति के लिए कोई नुकसान का कार्य किया है, विपरीत प्रकृति के कार्य किया है, नियम विरुद्ध कार्य किया है, अधर्म का कोई कार्य किया है, वह भी हमें ही भोगना होता है। वह प्रारब्ध के रूप में हमें भोगना होता है। तो इस तरीके से लगन से नवा भाव हमारे भाग्य को दिखाता है, और चंद्रमा मन से नवा भाव भी हमारे भाग्य का निर्माण करेगा। किस प्रकार से करेगा ये समझते हैं। चूँकि मन जो है वो चर स्वभाव का होता है, निरंतर गति करता है, और निरंतर जब गति करता है तो हम अच्छा बुरे का विचार नहीं कर पाते हैं, सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं, और हम मन के अधीन होकर के धर्म अधर्म, सही गलत, इन का विचार नहीं करके और कार्य कर लेते हैं। ऐसे कार्य करने से जो प्रकृति के विरुद्ध हो, जो नियमों के विरुद्ध हो, जो धर्म के विरुद्ध हो, वह सब हमारे प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आते हैं और हमारे भाग्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक इसी प्रकार से मन को, ये शीतल जल राशि है, यहाँ जब मन शीतल होगा, शांत होगा, तब हम सही गलत का निर्णय करने में सक्षम होंगे, धर्म अधर्म में अंतर करने में सक्षम होंगे, नियम विरुद्ध कार्य करने में अपने आप को ऐसा ही महसूस करेंगे और नियमों के अंतर्गत कार्य करेंगे।
तब हमारा भाग्य का निर्माण कैसा होगा? शुभ होगा, जो हमें हमारे भाग्य को सहयोग करेगा। अब ये भाग्य किसको भोगना होता है? आत्मा को। आत्मा का घर जैसा कि हमने बताया था 5 नंबर होता है, तो 5वें भाव से यदि इस घर को हम देखेंगे तो ये 8वां होता है। और अष्टम भाव की जैसी हमारी चर्चा हुई थी, अष्टम भाव शीतल है, एकांत है, शांत है, योग साधना का है, अपनी ऊर्जा को वापस नई ऊर्जा के रूप में तैयार करने का है। तो आत्मा को अष्टम भाव से जब देखेंगे, इस 12वें भाव से, तो ये अष्टम होगा। और अष्टम भाव का अर्थ ही ये है, समझना इस तरीके से है कि आत्मा जब शीतल होगी, शांत होगी, कब? जब मन के द्वारा धर्म अनुसार नियमों में रहकर शांत स्वभाव से प्रकृति से जुड़कर कार्य किया जाएगा, तो आत्मा को शांति मिलेगी, आत्मा को सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये 12वें घर की हमारे महान ज्योतिषाचार्यों ने हमें जिस प्रकार से समझाया, ये हमारे लिए बहुत ही शुभ और व्यवस्थित तरीके से उन्होंने साधारण भाषा में हमें ज्ञान प्रदान किया है। मैं चाहूँगा आप लोग ध्यान से सुने, इसको समझें, अपनी कुंडली पर आजमा कर देखें। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप अपने मित्रों को, सहयोगियों को, रिश्तेदारों को फॉरवर्ड करें, शेयर करें, उनको सुनने के लिए प्रेरित करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।